हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस भरने के लिए बोला है, जिन भी बच्चों ने मेंस दिया है एसएससी जेई का। अभी डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस एसएससी क्यों भराना चाहता है, तो इस बार वो प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहता है, सिलेक्शन की प्रोसेस को। तो बस इसके लिए इसने क्या किया, ये डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस आपसे मांगी हुई है। क्लियर है? तो इसका मतलब डायरेक्टली आप ये समझ सकते हो कि रिजल्ट आपका क्या है, इस बार फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट में आपका डिपार्टमेंट मेंशन होगा। तो कुल मिला के आपकी प्रोसेस जो है बहुत जल्दी निपट जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी आपकी प्रोसेस, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। क्लियर है? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आप ये समझ जाइए कौन कौन से डिपार्टमेंट इस बार है। तो इस बार सबसे पहले डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद आपके पास सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वाटर कमीशन। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। फिर उसके बाद एनटीआरओ है, आपका ये टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद आपका CWPRS है, ये भी सेंट्रल वाटर आपका पावर रिसर्च स्टेशन है। देन बीआरओ है, और लास्ट में आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। इसके अलावा भी एक दो डिपार्टमेंट और है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेवल। तो वहां पे भी आप अपनी चॉइस रख सकते हो। जब विंडो खुलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट वहां पे हैं, वो आपको वहां पे भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब आपको किस तरीके से डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देनी है, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो बच्चा डिप्लोमा वाला है और जो बीटेक वाला है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। देखिए, डिपार्टमेंट तो ये सारे हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो बीटेक वाला सारी प्रेफरेंस दे सकता है, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो अपनी चॉइस से भर सकता है, पहला दूसरा तीसरा करके। ठीक है, जैसे मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं आपसे, अगर मैं सजेशन दूं, तो आप सीपीडब्ल्यूडी आप सबसे पहले भर देना, उसके बाद सीडब्ल्यूसी, उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, देन एनटीआरओ। कुछ इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस चूज कर लो। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बीटेक वालों के लिए बताया। अगर बीटेक एस्पिरेंट्स वालों के लिए आप ये सब भर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा एस्पिरेंट्स होंगे, उन लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है और बीआरओ है स्पेशली। ठीक है, तो इन दोनों मिलिट्री इंजीनियरिंग और बीआरओ को अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो डिप्लोमा एस्पिरेंट्स जो भी हैं, उनको ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा के साथ क्या होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद आप प्रेफरेंस कोई भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बस ये आपको बताना था मुझे। क्लियर है? अब बहुत लोगों की चॉइस होती है कि उन लोगों को MES प्रेफर होता है। ठीक है, तो वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को आप पहले भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और ये तो प्रेफरेंस थी आपकी कुल मिला। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये विंडो भी जल्दी खुल जाएगी आपकी, 1 महीने के अंदर खुल जाएगी। आपको प्रेफरेंस भरनी है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब भी विंडो खुलेगी तो आपको विद इन जो आपका टाइम दिया होगा, ठीक है, क्लोजर टाइम, तो उसके अंदर ही आपको ये फिल करके देना है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि अगर आप नहीं भर पाए तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। तो अब आप सिर्फ इसका वेट कीजिए। ठीक है, बाकी आप प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा एसएससी का, जल्दी आ जाएगा, 2-3 महीने में। 2-3 महीने के बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।